करो या मरो की लड़ाई में दो गंभीर बदलावों के साथ केकेआर की प्लेइंग 11 सामने आई। चोटिल हर्षित राणा के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट आई। लौटेगा केकेआर की प्लेइंग 11 में रहाड़े का तुरुप का इक्का। हाँ यार, बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो इनकी किस्मत खुली हुई है। अभी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं है। यहां से अगर मुंबई इंडियंस की तरह जोरदार वापसी करते हैं, बचे हुए 5 मुकाबलों में कम से कम 4 जीत जाते हैं, तो फिर ये प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस तरीके से जीटी और डीसी का पतन शुरू हो रहा है, खासकर ये मुकाबला जो डीसी के खिलाफ है, डीसी पिछला हारी है। केकेआर यहां पर अगर अरुण जेटली स्टेडियम पर हरा देती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपने मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स लगातार मुकाबले दर मुकाबले हार रही है। केकेआर यहां पर मात देती है तो फिर केकेआर के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और डीसी के लिए दरवाजे बंद होंगे। तो डीसी जीटी ये दो ऐसी वनरेबल टीम है जिनको बाहर करके केकेआर जैसी मजबूत टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। तो इस मुकाबले के लिए आप कह सकते हैं कि केकेआर अपना सबसे मजबूत प्लेइंग 11 खिलाने वाला है। 2 टैक्टिकल बदलाव वो करने वाले हैं। जो पिछले मुकाबला हुआ था वहां रद्द हुआ था, अब दूसरा मैदान है, जिस कारण से हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का सिलेक्शन होगा। अब आगे बढ़े तो पिछले मुकाबले में हर्षित राणा चोटिल हुए थे, तो इनका जो सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज है, 2 ही ओवर किया था, कॉस्टली साबित हुए थे, चोट लगी, फिर वो मैदान पर वापस नहीं लौटे। तो क्या कुछ है अपडेट हर्षित राणा के ऊपर, क्या कुछ केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 अरुण जेटली स्टेडियम पर खेल सकती है, आइए आपको पूरे विस्तार से पूरे तफसील से यहां हम समझाते हैं। ये आपके स्क्रीन पे केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप है। इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए एक एक बिंदु हम केकेआर की प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की यार, तो रहमानुल्लाह गुरबाज, हालांकि अभी मौका नहीं मिला है, जिस कारण से यही खेलेंगे। अन्यथा अगर पिछले मुकाबले में गुरबाज नहीं सफल हुए होते तो फिर यह टीम क्विंटन डिकॉक पर लौट आती, क्योंकि इनको भी पता है कि डिकॉक की अहमियत खास है। ये भी कर सकते हैं कि 2 मुकाबले का ब्रेक हो चुका है, डिकॉक को वापस लाएं, लेकिन फिर रहमानुल्लाह गुरबाज को जस्टिफिकेशन क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा निगेटिव संदेश जाता है, जिस कारण से गुरबाज ओपन करते हुए दिखेंगे सुनील नरेन के साथ। ये 2 इनके ओपनर हो गए। नंबर 3 पर इनके कप्तान अजिंक्य रहाड़े, वहां कोई बदलाव और तब्दीली की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन अगर कोई खिलाड़ी है इस प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी करता हुआ, कंसिस्टेंटली अजिंक्य रहाड़े हैं। नंबर 4 पे अंक्रिश रघुवंशी, इनके साथ बहुत छेड़छाड़ किया गया है इस संस्करण में बल्लेबाजी पोजीशन के साथ। ये काफी घाटे का सौदा हुआ है। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को पिछले संस्करण में फिक्स किया गया था, वैसे रघुवंशी को यहां फिक्स करना चाहिए था केकेआर को। चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, इनको मौका देना चाहिए था, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया, जिस कारण से खास टैलेंट अभी दबा हुआ है। तो अंक्रिश रघुवंशी नंबर 4 पर खेलने चाहिए। अब आते हैं हम अगर बात करें तो नंबर 5 पे खिलाड़ी की। यार अगर फटाफट विकेट गिरता है, पिछले मुकाबले में आपने रॉबमैन पावेल को खिलाया था तो एक बल्लेबाज अपना कम किया था, रमनदीप को बाहर किया था, क्योंकि आपकी तेज गेंदबाजी, आपको लग रहा था रॉबमैन पावेल आंद्रे रसेल अगर कुछ ना कर पाए तो परफेक्ट गेंदबाज को लेकर चलते हैं। लेकिन अब एक टैक्टिकल मूव आप करने वाले हैं अरुण जेटली स्टेडियम को देखते हुए, तो फिर बल्लेबाजी डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। पिछले मुकाबले में रमनदीप नहीं थे, मनीष पांडे नहीं थे, तो इस मुकाबले में नंबर 5 पे आप स्पिन गेंदबाजी को देखकर जल्दी जल्दी अगर विकेट गिरते हैं पावर प्ले के ओवरों में, तो मनीष पांडे को नंबर 5 पर खिला सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं विकेट नहीं गिरे हैं और चीजें ठीक चल रही हैं, तो वेंकटेश अय्यर नंबर 5 पर आएंगे, तो फिर मनीष पांडे को रोक दिया जाएगा। ये एक टैक्टिकल मूव होगा, सिचुएशन ये किस तरीके से अलाउ करता है केकेआर को, उस पर फैसला लिया जाएगा। नंबर 6 पे रिंकू सिंह। फिर अगर हम आगे बढ़े तो नंबर 7 पे आंद्रे रसेल जाएंगे। अब टैक्टिक्स वाइज जाए तो यार अगर झटाझट विकेट नहीं गिरे, मनीष पांडे का यूज नहीं किया गया, वेंकटेश अय्यर आए, रिंकू आए, फिर आंद्रे आए, तो फिर आपको दिखेंगे नंबर 8 पर इनके बेहतरीन फिनिशर रमनदीप सिंह। इनको भी बहुत मौका इस संस्करण में नहीं मिला है, तो ये नंबर 8 पर खेलते हुए दिखेंगे। अब टैक्टिकल एक और मूव जाए, पिछले मुकाबले में आपको रॉबमैन पावेल प्लेइंग 11 में चुने गए थे, अब इस मुकाबले में मोइन अली खेलेंगे, क्योंकि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात करूं तो यहां पर स्पिनरों की मददगार पिच रहती है, यहां पर टर्न गेंद लेती है, जिस कारण से मोइन अली काफी कारगर साबित हो सकते हैं। ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन इस संस्करण में रहे हैं, जहां जहां गेंद टर्न लिए, खासकर ईडन गार्डन और जगह पिचों पर जैसे चेपॉक पर, तो मोइन अली का सिलेक्शन हुआ और मैक्सिमम मैचेस केकेआर वो जीती है, क्योंकि ये बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टीम को। तो ये इनकी बल्लेबाजी विभाग रही, हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची रही। अब आते हैं गेंदबाजी विभाग में। पिछले मुकाबले में हर्षित राणा, जो इनके प्रमुख तेज गेंदबाज थे, 2 ओवर में 27 रन खर्च किए थे, चोटिल हो गए थे। उसके बाद ये मैदान पर वापस नहीं आए, तो हर्षित राणा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जहां पर उन्होंने ऐलान किया कि मैं फिट हूं, बहुत बेहतरीन महसूस कर रहा हूं और अगला मुकाबला मैं खेलने वाला हूं। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये इनका सबसे मजबूत अस्त्र यहां पर खेलने वाला है प्लेइंग 11 में, ये खुद हर्षित राणा ने बयान दिया है। तो हर्षित राणा फिट है, डिक्लेयर्ड, और वो खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में। तो सबसे प्रमुख इनके गेंदबाज होने वाले हैं वैभव अरोड़ा, यहां पर इनके दूसरे पेसर होने वाले हैं मोइन अली आए हैं, सुनील नरेन इनके पास हैं, तीसरे स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती हैं, तो 3 स्पिनर यहां, वैभव अरोड़ा 4, हर्षित राणा 5। तो फिर अब ये चेतन सकारिया के पास नहीं जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती से काम चलाएंगे। आंद्रे रसेल इनके पास विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। फिर अगर हम बात करें तो और भी विकल्प यूज कर सकते हैं, रमनदीप सिंह का विकल्प यूज कर सकते हैं, जिसकी जरूरत पड़ी, वेंकटेश अय्यर की जरूरत पड़ी तो वेंकटेश अय्यर को यूज कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे। मोइन अली का ओवर अगर कम होता है तो फिर आंद्रे रसेल वहां पर गेंदबाजी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 दिखेगी ऑन द स्क्रीन, जहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन आपको कर सकते हैं ओपन करते हुए दिखेंगे, रहाड़े 3 पर, वेंकटेश 4 पे, क्रिस ओगनसी 5 पे, रमनदीप सिंह या मनीष पांडे जैसे मैंने समझाया टैक्टिकल मूव रहेगा, 7 पे रिंकू सिंह, 8 पे रसेल, 9 पे मोइन, 10 पे वैभव, 11 पे हर्षित राणा और 12 पे वरुण चक्रवर्ती। ये 2 ओवर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के सिद्ध करेंगे, ये साबित करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मतलब ये डिसाइड करेंगे, नॉट सिद्ध साबित, ये डिसाइड करेंगे कैसे केकेआर ये डीसी के खिलाफ खेलेगी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर, ये जीतेंगे या हारेंगे। अगर यहां पर जीत केकेआर को मिलती है, दिल्ली कैपिटल्स को हार मिलती है, तो पॉजिटिव में आएगी केकेआर दिल्ली कैपिटल्स से फिर वो ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे, और फिर अगर वहां से वापसी केकेआर कर पाती है, लगातार 2-3 मुकाबले और जीत पाती है, तो प्लेऑफ की रेस में कोलकाता नाइट राइडर्स आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 कैसी लगी। एक मजबूत, एक सशक्त प्लेइंग 12, जहां पर अगर आंद्रे रसेल कुछ ओवर कर गए, अगर आप वेंकटेश अय्यर का प्रयोग कर गए, तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा केकेआर खेलती है ये सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 12। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।